बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, पहले तो मैं बात करता हूँ हमेशा की तरह कि कोई बच्चा ऐसा हो जो हमारी क्लास में पहली बार आके बैठा हो या दूसरी बार आके बैठा हो या बिल्कुल इनिशियली उसने स्टार्ट किया हो। तो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बेटा सभी मेरी बात सुन ले कि वो बच्चे जिन्होंने बैच को लेटर ज्वाइन किया, बाद में ज्वाइन किया है कि हमारी काफी सारे कंटेंट निकल चुका था, तो अब वो परेशान मत हो। उनके लिए हमारी कमिटमेंट यही है कि हम अपना कोर्स पूरा खत्म कराएंगे और लाइव क्लासेस में खत्म करवाएंगे। अब वो रिकॉर्डिंग्स में जाते हैं तो रिकॉर्डिंग में उनको बहुत सारा कुछ मिलता है रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो देखना है मुश्किल काम है। आई अंडरस्टैंड दिस के आप अगर पंक्चुअलिटी से लाइव क्लास लो तो ये आसान है, बट एक रिकॉर्डिंग का एक पहाड़ अगर आप देखो तो उसको कंप्लीट करना एक मुश्किल काम होता है। लाइव क्लासेस लेना आसान काम होता है एज कम्पेयर टू दिस। बाकी दूसरी बात ये है कि बेटा, जो आप पढ़ रहे हो बस उसको फोकस करो। इंशाल्लाह हम टारगेट यही कर रहे हैं कि इसके बाद हम 11 केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आज ये कंप्लीट हो जाता है, फिर इसके बाद हम प्लान करते हैं 11 केमिस्ट्री को। 11 केमिस्ट्री वंस हम स्टार्ट कर लेंगे तो आप बिल्कुल हमारे साथ साथ चलना, बिल्कुल शुरू शुरू से हम चलेंगे। 11 केमिस्ट्री को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। 11 को कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा से 12 केमिस्ट्री पर आएंगे और वो दोबारा से आपको पढ़ाएंगे। उन बच्चों के लिए रिवीजन हो जाएगा जो पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए फर्स्ट टाइम 12 की केमिस्ट्री हो जाएगी। इसी तरह 11 केमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वो रिवीजन होगा। ऑब्वियसली उनके लिए रिवीजन होगा जो पहले पढ़ चुके हैं, और जो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 11 केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उनके लिए वो फर्स्ट टाइम होगी। ठीक है, तो हमारे बैच का एक फायदा ये भी होता है कि हम मल्टीपल रिवीजन ऑफर करते हैं एक ही फीस के अंदर। अगर आप देखो तो आपने एक कोर्स को, एक चीज को 2 से 3 बार आप रिपीट कर लेते हो। तो अगर आपका कभी रह गया टॉपिक, नहीं ले सका, नहीं पढ़ सका, सर क्लास नहीं ले सका था, तो उसको आप लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा बेटा, जो हमारे एंड की चैप्टर्स है ना, जो मैं बता देता हूँ, बायोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, ग्रीन केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इसको हम आखिर में कवर करेंगे। अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे क्योंकि ये मेन चैप्टर्स नहीं है। इनमें से इतना कोई कंटेंट पेपर में नहीं आता। सारे चैप्टर से मिला के एक आध दो एमसीक्यूज आते हैं, तो उसके लिए अभी हम टाइम अपना नहीं खपाएंगे। हम पहले मेन कंटेंट पे जाएंगे, फिर आखिर में इन चैप्टर्स पर आके इनको क्विकली हम रैप करेंगे। सही है जी। जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बाकी है। अभी हम 11 केमिस्ट्री पर जाएंगे, ये बताता हूँ कोर्स प्लान को मैं। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं भैया। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस का टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है। नॉट अल्काइल हैलाइड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन, सॉरी बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एक जैसे नाम है ना, मुंह में आ गए। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आज हमने क्या करना है बेटा, स्टार्ट करना है। और इसके रिएक्शंस को पढ़ना है, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पेपर में आए हुए, और देखेंगे ये टॉपिक कितना हमने सीख लिया, कितना हमने समझ लिया। सबसे पहले बात करते हैं, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं ना वो रिएक्टिव होते हैं। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में दो लोग होते हैं, पता भी है आप लोगों को। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कौन कौन होता है सर? कार्बोनाइल कंपाउंड में एक होता है आपका अल्डिहाइड, और एक होता है आपका कीटोन। अगर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है तो उसको आप बोलते हो कीटोन। और अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ अल्काइल रेडिकल और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो मैंने एक बुक का स्नैपशॉट लिया हुआ है ताकि इसको समझाना ज्यादा आसान हो जाए। देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप हैज अ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। कार्बोनाइल ग्रुप में एक पाई बॉन्ड मौजूद है, एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, नजर आ रहा है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। दस इट कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये बात तो समझ में आ गई कि ये एडिशन रिएक्शन करेगा। एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं कि भाई ये अपना पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करके उसमें मजीद चीजों को ऐड करेगा। मोस्ट रिएजेंट्स रिएक्ट विद कार्बोनाइल ग्रुप बाय एडिंग इनटू इट। ज्यादातर रिएजेंट्स जो है वो इनके अंदर ऐड होते हैं, तभी रिएक्शन होता है। एडिशन कैसे होती है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, अभी ब्रेक करके भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है, तभी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी वो पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा होता है, जब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब दिस अट्रैक्शन मेक्स द कार्बोनाइल ग्रुप अ पोलर ग्रुप। बिल्कुल सर, पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल।
कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तभी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। एक न्यूक्लियोफिलिक रीजन हो गया और एक कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन हो गया। इस पैराग्राफ में मेरे ख्याल है कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत सुथरे अल्फाजों में इन्होंने कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर समझा दिया कि भाई कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वाला रीजन कौन सा रीजन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक, और कार्बन वाला रीजन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कौन से करेंगे सर, ये रिएक्शन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल इनमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इनमें आकर ऐड होगा। तो ये रिएक्शंस कौन से करेंगे सर, ये रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो याद रखिएगा ये मल्टीपल किस्म के रिएक्शंस देते हैं, जिनमें मेन रिएक्शंस जो ये देते हैं वो कौन से देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल आता है, कार्बोनाइल ग्रुप में ऐड होता है और प्रोडक्ट बनती है। वो कैसे ऐड होता है वो भी हमने देखना है। एज अ रिजल्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द कार्बोनाइल ग्रुप। ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कार्बन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो अनसिमेट्रिकल है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लिया है। द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कैन स्टार्ट द इनिशियल अटैक ऑन द कार्बन। देखिए, न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस रीजन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, या इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होती है, या इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है इनके पास। तभी न्यूक्लियोफाइल ऐसी जगह जाके अटैक करता है जहां पर जाके इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, ये बात भी हमने पढ़ी है। न्यूक्लियोफिलिक एजेंट कैन स्टार्ट द इनिशियल अटैक ऑन द कार्बन। इट अपेयर्स दैट वेदर द इनिशियल अटैक इज टू बी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और by an electrophilic reagent depends upon a particular reaction upon the conditions। अच्छा, जो कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ये कंडीशंस दो कंडीशंस होती हैं, इस वाली बात को समझिएगा भी जरा। यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, एक आपके पास होता है एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन, एक होता है रिएक्शन बाय एसिड कैटलिस्ट, और एक होता है रिएक्शन बाय बेस कैटलिस्ट। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है। इन दोनों रिएक्शन में मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो मैकेनिज्म समझाने के बाद मैं वापस इस पैराग्राफ पर आ जाऊंगा। अभी फिलहाल इसको हटा दीजिएगा। ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को भी हटा दे फिलहाल। ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है कि भाई ये आपका कौन है सर, ये आपका अल्डिहाइड, या ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। ये आपका कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाएगा और वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। सबस्ट्रेट मतलब जिस पर हमला हो, जिस पर अटैक हो। रिएजेंट मतलब वो जो अटैक करे। तो अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, देन न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया कार्बन के साथ। न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया कार्बन के साथ, न्यूक्लियोफाइल अटैक किससे हो गया, कार्बन के साथ। और ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को अपने पास ले लिया, हाइड्रोजन को अपने पास ले लिया, और क्या बना लिया, एक एडिशन प्रोडक्ट बना लिया। दिस एडिशन प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज एडक्ट। इसको एडक्ट भी कहते हैं, ADDUCT। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज एडक्ट। तो ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है सर, बता दे कैसे हुआ, खुद ही देख लें। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और इसके ऊपर ये रिएजेंट ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे थे। जब अटैक हुआ जाकर, तो अटैक होने के बाद मेरा बेटा क्या हुआ कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। जो न्यूक्लियोफाइल था, उस न्यूक्लियोफाइल ने जाके पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड इसने छीन लिया। जब पाई बॉन्ड इसने छीन लिया तो इसने साथ ही हाइड्रोजन को एडॉप्ट कर लिया। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, कार्बन, इसके दो बॉन्ड एज इट इज थे इसकी जगह पे, इसके पास आकर अटैच हो गया तीसरा बंदा कौन, न्यूक्लियोफाइल। और अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, वो सिंगल बॉन्ड रह गया। ऑक्सीजन ने साथ ही हाइड्रोजन को अपने पास अचीव कर लिया। तो दिस विल बी द एडिशन प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। ओके बेटा, इसको पार्शियल नेगेटिव है, यस। तो इसको हम क्या बोलते हैं चंदा, एडक्ट बोलते हैं। ये हमारा इसका रिएक्शन था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स,
Aldehyde and ketones, the negative part of the reagent combines with the electrophilic carbon. समझते रहिएगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, बिल्कुल Nu वाला पार्ट, वो कंबाइन होगा किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के कार्बन के साथ. वेयर एज द पॉजिटिव पार्ट विच इज यूजुअली हाइड्रोजन गोज टू द ऑक्सीजन. जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ जाएगा भाई? हाइड्रोजन के साथ जाएगा. सिंपल. The nucleophilic addition reaction of carbonyl compounds are catalyzed by, ये स्टेटमेंट काम की है, या तो वो बेस कैटेलाइज्ड होंगे या वो एसिड कैटेलाइज्ड होंगे, या तो बेस इनमें कैटलिस्ट होगा या इनमें एसिड कैटलिस्ट होगा. रिमेंबर वेदर द एडिशन इज बेस कैटेलाइज्ड और एसिड कैटेलाइज्ड. बेटा स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही है सबके पास? बेटा स्क्रीन सही नजर आ रही है मेरी? जी बेटा मुझे पता है पूरा कोर्स में क्या क्या रहता है. बेटा चंदा आप दोबारा से रिज्वाइन कर लो मीटिंग अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है. द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या तो एसिड कैटेलाइज्ड होगा या बेस कैटेलाइज्ड होगा. चाहे रिएक्शन आपका बेस कैटेलाइज्ड हो या एसिड कैटेलाइज्ड हो, द एडक्ट विल बी द सेम, द प्रोडक्ट विल बी द सेम. बस दोनों का फिनोमिना डिफरेंट है. जो बेस कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है रिएजेंट के, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है. ठीक है. while an acid catalyst promotes the nucleophilic attack by increasing the positive character. सर ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बात को थोड़ा सा घुमा दिया. ये कह रहे हैं वो तमाम रिएक्शंस जो बेस कैटलिस्ट होंगे वो क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट को इंक्रीज करेंगे, मतलब उसमें रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए बेटा? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. while the acid catalyzed, जो एसिड कैटेलाइज्ड है वो प्रोमोट करेंगे न्यूक्लियोफाइल को मोटिवेट करेंगे कि भैया मेरा बेटा आप जाओ और जाके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करो. किस तरह प्रोमोट करेंगे? इस तरह प्रोमोट करेंगे बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिविटी या बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन द कार्बन एटम. सर ये सारी बातें तो सही हैं, सर ये सारी बातें सही हैं. जरा थोड़ा सा मैकेनिज्म जब तक समझेंगे नहीं ना बात समझ में नहीं आएगी. जब तक मैकेनिज्म को थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना तो बात समझ में आएगी नहीं. पहले मैं मैकेनिज्म लिखता हूँ कि सर ये बेस कैटेलाइज्ड है क्या, या पहले एसिड कैटेलाइज्ड लिख लेते हैं. पहले एसिड कैटेलाइज्ड लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है. देखिए भैया एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ये एसिड कैटेलाइज्ड है क्या? वो जो मैंने सारी बात कही है मैं दोबारा उस पर आ जाऊंगा, परेशान नहीं हो. अभी फिलहाल इसको समझे कि ये एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या है. यस बेटा, हर एडिशन प्रोडक्ट को एडक्ट बोलते हैं. एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडक्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन रिएक्शन. एसिड कैटेलाइज्ड के अंदर मैंने क्या बोला था कि एसिड कैटेलाइज्ड जो रिएक्शन होंगे उसमें एसिड कैटलिस्ट प्रोमोट करेगा रिएजेंट को कि भाई तुम जाकर अटैक करो. और प्रोमोट करेगा किस तरह? बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. कार्बोनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को वो इंक्रीज करेगा. जब वो इंक्रीज करेगा तो मोटिवेट कौन होगा? रिएजेंट, कि भाई मैं भी अटैक कर सकता हूं, तो इसमें कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है. द एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन will take place with a new weak nucleophilic reagent. तो यहां पर जब एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन होता है इसमें वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी काम कर सकता है. ये किसकी मौजूदगी में होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में. जबकि बेस कैटलिस्ट जो होता है, बेस कैटलाइज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में होता है. अभी होता कैसे है?
ये एडिशन इनिशिएट होती है, ये एडिशन जो होती है वो इनिशिएट होती है, इनिशिएटेड बाय अ प्रोटॉन, प्रोटॉन से इनिशिएट होती है। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है चंदा? एच पॉजिटिव। ये वो प्रोटॉन होता है जो कहां से निकला होता है? जो एसिड से निकला होता है। आई रिपीट, दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ प्रोटॉन लिबरेटेड बाय एसिड। वो प्रोटॉन जो एसिड ने लूज किया होता है वो इस रिएक्शन को क्या करता है? इनिशिएट करता है। और किस तरह इनिशिएट करता है? किस तरह इनिशिएट करता है, जरा इस रिएक्शन को देखिएगा। दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप। अभी बेटा मैं कोई सवाल नहीं ले रहा, ये बिल्कुल इधर फोकस सारा इधर रखे आप लोग। दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। रिएजेंट था, उस रिएजेंट से एसिड निकला। एक रिएजेंट था, उस रिएजेंट से कौन निकला बेटा? एसिड निकला, क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो इसमें से कौन निकला? एसिड। प्रोटॉन, जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जरा मुझे बताएं, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन अपने पास खींचेगा? कार्बन, जो कि पहली इलेक्ट्रॉन में कम है, क्या वो इसको आश्रय देगा? या ऑक्सीजन? शाबाश। इस पॉजिटिव चार्ज को अपने पास खींचने वाला बंदा जो है वो कौन होगा मेरा बेटा? वो होगा ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन इसको ऑफर करेगा, आओ मेरा भाई तुम मेरे साथ अटैच हो। अपन ने तो इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? छीना हुआ है। अपन ने तो वैसे ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? छीना हुआ है। तो तुम टेंशन नहीं लो, तुम मेरे साथ आगे ज्वाइन हो जाओ। तो नतीजतन क्या होगा? नतीजतन होगा ये, जरा फोकस रखिएगा। नतीजतन होगा ये कि भाई इन्नलिल्लाह, कार्बन के ऊपर ये दोनों ग्रुप्स थे, ये फैसला करेंगे कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। इनका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है वो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर जो था, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी होते हैं ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं। ऑक्सीजन वो इस लोन पेयर को प्रोटॉन को देगा। ठीक है जी बेटा, पाई बॉन्ड भी अट्रैक्शन शो करता है। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा, और हाइड्रोजन से जाकर क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। अब भाई, अब हुआ क्या? अब क्या हुआ? इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर किसको दिया था? इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? हाइड्रोजन को। अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो अब ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन होती है। तो जिस पाई बॉन्ड को पहले वो कम खींच रहा था, अब इस पाई बॉन्ड को और ज्यादा अपने पास अट्रैक्ट करेगा। रिजल्टिंग, रिजल्ट में क्या होगा? कि वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से मजीद दूर 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 जाता रहेगा, और कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन का क्या इंक्रीज हो जाएगा? कार्बन का क्या इंक्रीज हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इंक्रीजेस। यस बेटा, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना। इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या होगा? अब एक ऐसा कार्बन, अब एक ऐसा कार्बन जिसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इंतहाई इंक्रीज हो चुका है, उसका इलेक्ट्रॉन उससे छीना जा रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन पे कब्जे माफिए ने कब्जा कर लिया है, जो कि ऑक्सीजन है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को किसी ऐसे मसीहा की तलाश होगी, किसी ऐसे बंदे की तलाश होगी जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। अब वो चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, इसको कोई गर्ज नहीं है। अब इस कार्बन को बस एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा मसीहा चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। तो वो कौन होगा भाई? वो होगा न्यूक्लियोफाइल। वो कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल बोलेगा भाई मैं इतना मजबूत तो नहीं हूं, मैं खुद तो इतना अच्छा तो नहीं हूं, लेकिन मैं कम से कम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी, एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस कार्बन को अटैक करके इसको ऑक्सीजन के चुंगल से निकालने की कोशिश करेगा। बेटा थ्री नहीं हुई, इसने अपना लोन पेयर दिया चंदा, ऑक्सीजन की वैलेंसी थ्री नहीं हुई, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी डबल बॉन्ड टूटेगा, हौसला रखिएगा, सब टूटेगा। इसकी वैलेंसी थ्री नहीं हुई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है।
इसके नतीजे में जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। और उस रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये जाकर कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन पर अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये इससे अटैच हो जाएगा कि भाई ये था आपका कार्बन, कार्बन के ऊपर दो बॉन्ड्स थे फ्री, ऑक्सीजन से ये रास्ते अलग कर लेगा कार्बन, ऑक्सीजन को बोलेगा तुम निकलो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लेकर चले जाओ। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ने जो इससे इलेक्ट्रॉन छीने वो अपने लोन पेयर वाले खाली डब्बे में डाल देगा, तो जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो भी खत्म हो गया और इसने हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बना लिया और साथ में जो न्यूक्लियोफाइल था वो इस कार्बन से आकर अटैच हो जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इस पैराग्राफ को समझे, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि जो बच्चा चलती ट्रेन में सवार हुआ वो जरा समझ ले। हुआ क्या, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप था, दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था मेरा प्यारा बेटा, इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर एसिड ने जाकर अटैक किया, एसिड ने रिएक्शन इनिशिएट किया और एसिड ने जाके इस ऑक्सीजन से दोस्ती कर ली। नतीजतन कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो पहले ही उससे दूर जा रहा था वो मजीद दूर होने लग गया, कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। जब वो इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इजी हो गया कि वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या कर सके, अटैक करके प्रोडक्ट बना सके। आइए अब इस रिएक्शन को पढ़ें। एन एसिड कैटलिस्ट, जिसको बेटा हाईलाइट करो सिर्फ वो पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, एन एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, प्रोमोट्स करेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को। किसको प्रमोट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को, बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर। इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर क्या करेगा, वो कार्बोनाइल का इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर के भाई मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मुझे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर का मतलब इंतहाई इलेक्ट्रॉन का लविंग, इलेक्ट्रॉन का आशिक, इलेक्ट्रॉन का मजनू, इलेक्ट्रॉन के बगैर ना रह जाने वाला बंदा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के करेक्टर को इनहांस करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को इंक्रीज करेगा, जिसके नतीजे में कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी आके इस पे क्या कर सकता है बेटा, अटैक कर सकता है। अभी होते कौन कौन से हैं, अभी होते कौन कौन से हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन। हम हाइड्रोजीन के उसको क्या बोलते हैं, इसमें एक और चीज, ये जो पहला वाला स्टेप होता है, दिस स्टेप इज अ फास्ट स्टेप, और इस सेकंड वाले स्टेप होता है, दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप। मल्टीपल स्टेप जब आते हैं तो एक रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है, जो फास्ट स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनेटिंग नहीं होता, और जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है। अब इसमें भाई जो दो एसिड कैटलिस्ट की दो एग्जांपल आपकी किताब के अंदर दी हुई है, वो दो एग्जांपल कौन कौन सी दी हुई है। एग्जांपल नंबर 1, एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन मतलब NH2 जिसका बॉन्ड बना हुआ हो किसके साथ, NH2 के साथ। बेटा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन, एक सवाल आया कि व्हाई न्यूक्लियोफाइल इज नॉट अटैकिंग ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जो बंदा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, अपने इलेक्ट्रॉन उससे छीनने लग जाए। तो कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि कार्बन ने जो अपने इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए दिए थे। क्या हो, हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, बट ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन उससे खींचना शुरू कर दिए, छीनना शुरू कर दिए, तभी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। बेटा मेरी आवाज सही आ रही है।
ठीक है बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही चंदा अपने इंटरनेट कनेक्शन देखे, मेरे पास से एवरीथिंग इज फाइन। चले भाई ये रिएक्शन देख लेते हैं। अभी रिएक्शन कैसे होता है, ये हमारे पास एक मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड। इसको मैं ना इस तरह में लिखता, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिखता, इसको मैं लिख लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं अच्छे तरीके से, रिएक्शन विद रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जो रिएक्शन होता है वो एसिड कैटालाइज्ड होता है। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, फिनाइल हाइड्रोजन भी हो सकता है, और हाइड्रोक्सिल अमाइन भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अमोनिया डेरिवेटिव लिख लिया। तो अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है, मैं पहले बेटा समझाता हूँ आपको, जेनेरिक रिएक्शंस। ये जनरल रिएक्शन समझिएगा बेटा। मान लेते हैं ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, मान लेते हैं ये आपका, अभी सिर्फ फोकस करें इसके ऊपर, कोई सवाल मत करें, अभी सिर्फ फोकस करें इस रिएक्शन के ऊपर। ये थोड़ा सा टेक्निकल रिएक्शन है, तंग करेगा वरना अगर फोकस नहीं किया तो आपने। ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप की वैलेंसी आपको पता चल गई है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। ठीक है, इसको एसिड कैटालाइज कैसे किया आपने, इसमें एसिड डाल दिया तो एसिड का प्रोटॉन जाके ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, विच विल इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन। अब यहाँ पर रिएजेंट कौन है भाई, यहाँ पर रिएजेंट है अमोनिया डेरिवेटिव, यहाँ पर रिएजेंट है अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव कैसे नजर आता है, अमोनिया डेरिवेटिव नजर आता है H2N अमोनिया से, और यहाँ पे लगा होता है एक जी। जी का मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है, ये जेनेरिक फॉर्म है, इस जेनेरिक फॉर्म को अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं, इसको हम अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है जी पे, अब क्या क्या आ सकता है बताऊंगा मैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि अपनी शक्ल उठा के लगा दीजिएगा, कुछ भी का मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो अमोनिया डेरिवेटिव है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या मौजूद है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब, सुनते रहिएगा मेरी बात को, जब ये ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन एटम का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होगा, तो नाइट्रोजन इस कार्बन को ऑफर करेगा कि मैं आपको आके आसरा देता हूं, मैं आपको आके इलेक्ट्रॉन देता हूं। ये दो बातें जो मैंने ग्रीन एरो बनाते हुए लिखी है, क्या ये समझ में आ रही है। मैंने एक बात समझाई है, मैंने क्या समझाया, मैंने सर ये समझाया कि ये जो, मैं दोबारा समझा रहा हूं परेशान मत हो, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपने पास खींचेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, आ रहा है, ठीक है। तो भाई इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की शिद्दत महसूस होगी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा है, तो नाइट्रोजन इसको ऑफर करेगा कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूं, आप मेरे साथ बॉन्ड बनाएं। तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तोड़ देगा, बोलेगा निकलो यहां से, भागो यहां से, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो कार्बन इस नाइट ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड तोड़ देगा, रिएक्शन विल कैरी आउट इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अब इसके नतीजे में क्या होगा, अब नतीजे में क्या होगा, कार्बन के दो तरफ तो वो लोग थे जेनेरिक फॉर्म में, या तो ये एल्डिहाइड शो कर रहे होंगे या तो ये कीटोन को शो कर रहे होंगे। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, जो कि अब सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड इसने तोड़ दिया। अब वो जो एक बॉन्ड तोड़ा है वो एक बॉन्ड कार्बन किसके साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ, किसके साथ बना लेगा, नाइट्रोजन के साथ बना लेगा। नाइट्रोजन जिसके पास ऑलरेडी, नाइट्रोजन जिसके पास ऑलरेडी दो हाइड्रोजन मौजूद थे, नाइट्रोजन जिसके पास ऑलरेडी क्या मौजूद था बेटा, दो हाइड्रोजन मौजूद थे। जब नाइट्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाने लगेगा
तो उसको अपना एक हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो एक प्रोटॉन हाइड्रोजन लूज करेगा वो किसके पास चला जाएगा बेटा? ऑक्सीजन के पास। किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास OH हो जाएगा, और नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन थे, अब वो सिर्फ एक हाइड्रोजन रह जाएंगे। बिल्कुल हम बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं, ABCD की तरह, कि नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास रहा, साथ में ये जो जी पार्ट था ये एज इट इज रहा। अब कार्बन के ऊपर लगा हुआ OH और नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन एक दूसरे को लाइन मारेंगे, और एक दूसरे को लाइन मार के बोलेंगे हम लोग तो निकलते हैं यहाँ से और वाटर बनाते हैं, इनके मसले ये लोग खुद सुलझाए, हम लोग यहाँ से वाटर बनाते हैं। जी का मतलब यहाँ कोई ग्रुप होगा, जी का मतलब यहाँ कोई ग्रुप होगा, इसके मल्टीपल रिएक्शंस आप लोग करेंगे, तो जी की जगह आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, जी की जगह भी आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, जी को छोड़ दे, जी को छोड़ दे फिलहाल, जी एक ये मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। अब इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में हुआ ये, सर कार्बन के पास दो वैलेंसीज डिफाइन कर रही होंगी कि आपका अल्डिहाइड है या कीटोन है। कार्बन की तीसरी वैलेंसी से OH लगा हुआ था, चौथी वैलेंसी से नाइट्रोजन लगा हुआ था, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी से कौन लगा हुआ था? ग्रुप, जेनेरिक ग्रुप, और दूसरी वैलेंसी से हाइड्रोजन। ये दोनों भाई यहां से निकल लिए वाटर बना के। जब ये दोनों यहां से वाटर बना के निकल लिए, तो भाई उसके नतीजे में जो होगा, यहां पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये जो बनेगा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान क्या बनता है? डबल। साथ ही साथ H2O यहां से क्या होगा बेटा? निकल जाएगा। साथ ही साथ यहां से क्या निकल जाएगा बेटा? H2O निकल जाएगा। अभी इस रिएक्शन को देखिएगा। जी का जो बच्चे पूछते हैं, जी का मतलब क्या होता है? जी एक ग्रुप है जिसकी जगह आप क्या क्या रख सकते हैं। जी का मतलब है, या तो जी की जगह पे आप रख सकते हैं OH को, ठीक है, जी की जगह पे आप रख सकते हैं NH2 को, ठीक है, जी की जगह पे आप रख सकते हैं NHC6H5 को। इन सबको रख के आपने रिएक्शन करना है और प्रोडक्ट बनाना है। और जी की जगह पे लास्ट में आप एक और ग्रुप रख सकते हैं, जिसको आप कहते हैं NHCONH2। ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर होते हैं, वो मैंने यहां दिखा दिए। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यही लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं काम। सबसे पहले हम ये करते हैं इसका सब रिएक्शन नंबर 1। अभी हौसला रखिएगा जिनको रिएक्शन के अंदर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, फिलहाल मेरी बात पर सिर्फ ट्रस्ट करते हुए इधर समझते रहिए। ये रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे ट्रेडिशनल रिएक्शन से हटकर है, इसलिए बच्चे से परेशान होता है। सबसे पहले मैं क्या बताने लगा हूं कि भाई इसका रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन। ये इसका सब रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन। सिंध बोर्ड में बेटा इस तरह नहीं दिया हुआ इतना खोल खोल के, उन्होंने डायरेक्ट एक लाइन में कूजे बंद कर दी, इतनी लंबी चौड़ी कहानी को एक लाइन में बंद करके समझाना पढ़ाना तो आसान है, लेकिन बच्चे का दिमाग पागल हो जाता है कि हुआ कैसे इतना कुछ। तो इसलिए मैं इसको जरा डिटेल में तहम्मुल से सुकून से पढ़ाता हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले मैंने क्या लिया? इथेनॉल लिया। मैंने इथेनॉल लिया, अब मैं प्रॉपर रिएक्शन करवा, प्रॉपर रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। मैंने इथेनॉल लिया। व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक तरफ क्या लगा हो? CH3 लगा हो, एक तरफ क्या लगा हो? हाइड्रोजन लगा हो। ये बात आप लोगों को पता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका रिएक्शन किससे करवा रहा हूं? हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ। किससे करवा रहा हूं? हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ। तो ये रिएक्शन होगा NH2 और जी की जगह पर क्या लूंगा मैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लूंगा। क्या लूंगा? जी की जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लूंगा। ये क्या कहलाएगा? सर ये कहलाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन।
ये क्या कहलाएगा? हाइड्रो ऑक्सिल अमाइन। बाकी इस रिएक्शन में कोई साइंस बाकी नहीं रही सर, आपने सारी साइंस क्लियर कर दी है। अब इस रिएक्शन में कोई साइंस नहीं बाकी। अच्छा, रिएक्शन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जाने दीजिएगा, इसको ना मैकेनिज्म के अंदर रिवर्सिबल शो किया हुआ, वैसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन ही होता है, तो वो ये जंग नहीं है फिलहाल। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, दिस इज द जंग। ये पॉइंट है कि रिएक्शन कौन से मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होता है और क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा। तो यू जस्ट नीड टू राइट द फाइनल प्रोडक्ट। आपको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट लिखने की जरूरत है, क्योंकि मैकेनिज्म आप लोगों ने ऊपर समझ लिया। फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा सर? हम बना सकते हैं, चैंपियन है। H3C अपनी जगह पे रहेगा, कार्बन अपनी जगह पे रहेगा, हाइड्रोजन अपनी जगह पे रहेगा। इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी फिलहाल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन एक्चुअल में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा। और यहां से दो हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, और वो ऑक्सीजन के साथ जाके क्या बन जाएंगे बेटा? H2O फॉर्म कर लेंगे। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हो? इस प्रोडक्ट को आप बोलते हो इथेनल ऑक्साइम। इथेनल से मिला है ये, एसिडल्डिहाइड से बना है, इसको आप बोलते हो इथेनल ऑक्साइम। इसको ऑक्साइम कहते हो आप, इथेनल ऑक्साइम कहते हो। अभी एक रिएक्शन मजीद है। अब ये मैंने इससे किया है, आप क्या करें? क्विकली जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ें और यहां पर रिएक्शन करें प्रोपेनोन के साथ। यहां पर रिएक्शन करें प्रोपेनोन के साथ। प्रोपेनोन मतलब क्या होता है बेटा? कीटोन। H3C रखा आपने, और सेम रिएक्शन आपने घुमाया हाइड्रोक्सिलामाइन का प्रोपेनोन के साथ। जो प्रोडक्ट बनेगा आपका बिल्कुल सेम होगा। H3C कार्बन, फटाफट ये रिएक्शन करें, H3C कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ OH लगा हुआ है, प्लस H2O निकल जाएगा। और जो बेटा भी ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किसका होता है? अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, मैंने भी समझाना है आगे जाके। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है उसमें अल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कीटोन लेस रिएक्टिव होता है। वजह बताता हूँ उसकी मैं, अभी फिलहाल ये समझे, अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इसका नाम जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोपेनोन ऑक्साइम। अब ये सारे रिएक्शन आप लोग इजिली कर सकते हैं। ये मैंने किससे करवा दिया? ये मैंने हाइड्रोक्सिलामाइन से करवा दिया। अब मैं रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्राजीन से, जो आपकी सिंध बोर्ड की किताब में इन्होंने एक लाइन में दिया हुआ है। तो मैं वो रिएक्शन करवाता हूँ, वो भी आप लोग कर लेंगे, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग चैंपियन है माशाल्लाह। रिएक्शन विद हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से ये रिएक्शन करवा देता हूं मैं। व्हाट इज सर हाइड्राजीन? ये क्या भला है? ये होती है NH2, जहां से मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था आज। NH2 और NH2, ठीक है। NH2 के साथ जो G की जगह पर लगा हुआ है वो भी क्या लगा हो? NH2 ही लगा हो, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। अब मैंने इसका रिएक्शन पहले वही अपना एसीटोन लिया, सॉरी अपना अल्डिहाइड लिया, H3C और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर भी क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। इसका रिएक्शन मैंने करवाया H2N, ये मेरा बेटा H2N है, साथ में क्या लगा दिया मैंने? NH2 लगा दिया। साथ में क्या लगा दिया? G की जगह पे NH2 लगा दिया। प्रोडक्ट जो बनेगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हमेशा की तरह। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? मैकेनिज्म शो कराने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म आपके पेपर में नहीं आएगा, आपको खाली प्रोडक्ट पता होने चाहिए। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन शॉर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे NH2 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। एक बच्चे का सवाल था, मैंने उस टाइम इग्नोर मारा था, बता देता हूँ। वो बच्चा कह रहा है सर ये ऑक्सीजन जो था वो इस हाइड्रोजन को क्यों ले रहा है, जबकि ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन देने वाला कैटलिस्ट है। तो बेटा मेरे प्यारा बेटा, आपको एक बात कैटलिस्ट की डेफिनेशन में पता होनी चाहिए। कैटलिस्ट एक वो बंदा होता है जो अपने सोल्यूशन में आखिर में वैसे ही मिल जाता है जैसे उसको डाला जाता है। तो ऑक्सीजन को इनहेंस जो करता है ना, वो कैटलिस्ट ही करता है। बट रिएक्शन के एंड में ऑक्सीजन उस प्रोटॉन को वापस करता है और नाइट्रोजन वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ताकि कैटलिस्ट अपनी ओरिजिनल शक्ल में मिल जाए।
तो कैटलिस्ट इसको प्रोटॉन नहीं दे रहा, बट कैटलिस्ट इसको इनहेंस कर रहा है कि भाई तू प्रोटॉन छीन और कार्बन को मजीद इलेक्ट्रोफिलिक बनाओ ताकि कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। तो ये आपने प्रोडक्ट बना लिया। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे? एसिडल्डिहाइड हाइड्राजोन या इथेनल हाइड्राजोन इसको बोलते हैं। इसका नाम होता है मेरा बेटा इथेनल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से जो बनता है वो क्या बनता है? हाइड्राजोन बनता है, इथेनल हाइड्राजोन। अब ये बच्चे ने सवाल पूछ के सारी मेहनत पे पानी फेर दिया कि सर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड कैसे बना। अब इस बात का क्या जवाब दिया जाए, मुझे जरा बताइए मेरा प्यारा बेटा। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड बना, उसके लिए पूरी मैंने मैकेनिज्म की लाइन समझाई थी। उस टाइम मेरा ख्याल है आपने ज्वाइन नहीं किया होगा। यहाँ पर कि कार्बन ऑक्सीजन का एक्चुअल में डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को पकड़ा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रो OH और हाइड्रोजन निकल के वाटर बना चुके, तो नतीजतन कार्बन और नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अगर ये नहीं, ये पार्ट रह गया आपसे तो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ये मैंने पूरा रिएक्शन समझाया है। एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन होगा और फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। अब फिनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बेटा? NH2 के साथ जो G वाली जगह है, ये रिएक्शन आप यस कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। ये रिएक्शन आप लोग ऊपर वाला कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। अभी आप लोग ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा रिएक्शन, ये आप लोग कर रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। रिएक्शन किससे हो रहा है? फिनाइल हाइड्राजीन से। सर व्हाट इज दिस फिनाइल हाइड्राजीन? फिनाइल हाइड्राजीन क्या है? NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, इसके साथ NH ग्रुप लगा होता है और इस नाइट्रोजन के साथ C6H5 लगा होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्राजीन। इसको हम फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। इसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आप लोग इजिली बता सकते हैं। सर क्या प्रोडक्ट बनेगा? H3C अपनी जगह पे, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, और साथ में क्या बना होगा? C6H5। द प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज, इसको आप बोलोगे इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। इथेनल से बनने वाला फिनाइल हाइड्राजोन। यही बना। चलें जनाब, अब इसके बाद हम आ जाते हैं बेस कैटालाइज रिएक्शन के ऊपर। अब मैं आता हूं किसके ऊपर? बेस कैटालाइज रिएक्शन के ऊपर। एसिड कैटालाइज पढ़े थे हमने, अब हम बात करते हैं बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। बेटा पंजाब बुक में रिएक्शन है ये वाले जो मैंने कराए सारे, ये सिंध बोर्ड में नहीं मिलेंगे आपको, पंजाब बोर्ड में मिलेंगे, शायद फेडरल बोर्ड में मिल जाए। पंजाब बोर्ड में तो है, PDF मैंने अपलोड की हुई है, उससे आप लोग रीड भी कर लीजिएगा। ठीक है, बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बेस की कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवाते हैं। अब बेस कैटालाइज का मैकेनिज्म क्या था, ये मैकेनिज्म पहले पढ़ के आएंगे, वापस समझ में आएगा। A base catalyst increases the nucleophilic character of the reagent। जो बेस कैटलिस्ट होता है वो कहता है भाई न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग,
न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जो बेस कैटलिस्ट होता है वो क्या कहता है, कौन स्ट्रांग होना चाहिए आपका, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेस कैटलिस्ट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो वो इजिली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर देगा। तो अब इस केस में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं। इसका मैकेनिज्म ये होता है भैया, इसमें कौन शामिल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। वो तो वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से होता है। वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से कौन सा होता है, एसिड कैटालाइज। जो बेस कैटालाइज होता है वो किससे होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से। क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली अटैक करता है। फर्क क्या था बेटा, फर्क समझिएगा बाद में। जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन है ना, एसिड कैटालाइज रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इज नॉट अटैकिंग डायरेक्टली। एसिड कैटालाइज रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा। न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करता है, जब इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन बहुत इंक्रीज हो चुका होता है, कार्बन के लिए रहना महाल हो चुका होता है ऑक्सीजन के साथ, तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी आके इसको इजिली अटैक कर सकता है। बट बेस कैटालाइज रिएक्शन में अभी कार्बन गुजारा कर रहा है, बट कार्बन पे डायरेक्टली अटैक हो रहा है, तो मेरा प्यारा बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा जो कार्बन पे डायरेक्टली अटैक करे। तो मतलब जो आपका बेस है, बेस पहले रिएक्ट करेगा रिएजेंट के साथ एंड जनरेट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसमें मैकेनिज्म क्या होगा, अभी दोनों का फर्क बताता हूं। हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे चीजें याद होती हैं कंपैरिजन से, कंपैरिजन से समझ में आती हैं। अभी कंपैरिजन करते हैं। बेस रिएक्ट विद रिएजेंट टू जनरेट, चले भैया एसिड कैटालाइज पे वापिस आते हैं। एसिड कैटालाइज्ड आपसे ये कहता था, एसिड कैटालाइज्ड आपसे ये कहता था कि पहले एसिड रिएक्शन करेगा कार्बोनाइल ग्रुप से ताकि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन इंक्रीज हो जाए, फिर आखिर में न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ये दो बातें ना फारसी में, उर्दू में, सिंधी में, पश्तो में, जैसे हो लिख लीजिएगा। एसिड कैटालाइज में पहले एसिड रिएक्शन करेगा कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन से और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। मेरे ख्याल ये तावीज बनाए गले में डाल लें आप लोग, बल्कि खून में शामिल कर लें। जबकि बेस कैटालाइज में अभी कार्बोनाइल ग्रुप का कोई पार्ट ही नहीं है। बेस जो कि कैटलिस्ट है वो रिएक्शन करेगी किससे, रिएजेंट से, और रिएजेंट से रिएक्शन करके एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगी। वंस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगी। ये बात मैं लिखता हूं रिएक्शन की सूरत में, फिर मुझे बताइएगा मेरा बेटा कि मेरी बात दिल में उतरी या नहीं उतरी। पहले मैं लिखता हूं, फिर इसके बाद मुझे बताइएगा कि मेरी बात दिल में उतरी या मेरी बात दिल में नहीं उतरी। सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं। रिएक्शन के अंदर कौन आया, सर मैकेनिज्म आपने लिखा था रेड पेन से, तो रेड पेन इस्तेमाल करते हैं, आ जाए। सबसे पहले भाई आपका कौन रिएक्शन करेगा, बेस। बेस का मतलब होता है ओ एच। ओ एच कैसे नजर आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बेटा मेरी आवाज टूटी होगी अभी जरा, मेरी आवाज टूटी होगी, मेरी आवाज वापिस आए तो बताइएगा। अभी से आ रही मेरी आवाज, अभी क्लियर है, ओके जी। तो ये OH है, ये OH रिएक्शन करेगा रिएजेंट से। व्हाट इज दिस रिएजेंट, रिएजेंट वो जिसमें न्यूक्लियोफाइल बना बैठा होता है HNU की शक्ल में, ठीक है। रिएजेंट ये होता है HNU की शक्ल में, ऊपर भी ऐसी नजर आ रहा था, ठीक है। तो ये NU था और इसका H पार्ट मैंने गायब कर दिया था, तो रिएजेंट होता है HNU की शक्ल में। अब होगा क्या, दिस बेस विल रिएक्ट विद रिएजेंट। ये जो बेस है ये रिएक्ट करेगी रिएजेंट के साथ, और रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद, रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगी। वेयर इज दिस रेड पेन,
अब देखिएगा जरा, इस बेस ने, ये बेस थी आपकी, मैं लिख भी देता हूं, दिस इज योर बेस, दिस इज योर रिएजेंट। बेस ने मेरा प्यारा बेटा अटैक किया रिएजेंट से, रिएजेंट के ऊपर अटैक करके जनरेट किया न्यूक्लियोफाइल NU, अलग कर दिया इससे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन था, जो बेसिकली यहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिला था, इलेक्ट्रॉन था इसके ऊपर। और साथ साथ क्या बन गया, HO को H मिल गया, जिसको हम H2O बोलते हैं। किताब के अंदर फैशन में लिखा हुआ है, हम उस फैशन को बर्बाद नहीं करते, HOH करके लिखा हुआ है। आखिर में क्योंकि कैटलिस्ट है ना, यहाँ से दोबारा OH निकलेगा, यहाँ से दोबारा OH निकलेगा, इसलिए इसको HOH की शक्ल में लिखा। अब होगा क्या, ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, व्हाट इज दिस NU, इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। भाई इसने बॉर्नवीटा पिया हुआ है, ये भरपूर स्ट्रॉन्ग होगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, सर पे अटैक करेगा आके? नहीं बेटा, सर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाएगा और किस पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल के कार्बन के ऊपर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन तोड़ना है, तभी तो बेटा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए था, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये बोलेगा आओ ऐसी की तैसी, ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक करेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जब ब्रेक होंगे, तो मेरा प्यारा बेटा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह पे आ गया किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन की दो वैलेंसीज खाली हैं, जो अल्डिहाइड या कीटोन होने का फैसला करेंगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने क्या किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन लेकर, ऑक्सीजन ने क्या किया, जिस पाई इलेक्ट्रॉन को वो छीन रहा था, उसको ले लिया, और उसको लेके ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हुआ, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल करना है ना हमने। तो ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, इसको थर्ड स्टेप में देखिएगा, कि यहाँ पर मैं दोबारा से वही ड्रॉ कर रहा हूँ, NU, कार्बन, कार्बन के दो बॉन्ड्स खाली, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये जाके वो जो हमारा HOH थे ना, इस HOH पे अटैक करेगा, ताकि कैटलिस्ट रीजनरेट होता हुआ नजर आ जाए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, OH पे पार्शियल नेगेटिव। इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, NU एज इट इज, कार्बन एज इट इज, कार्बन की दो तरफ लो खाली, ऑक्सीजन जाएगा और इस हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा, और क्या बना लेगा, OH बना लेगा। क्या बना लेगा, OH बना लेगा। इन्ना लिल्लाह। ऑक्सीजन जाएगा और इस OH को ग्रैब, हाइड्रोजन को ग्रैब करके OH बनाएगा, और साथ में ये वाला OH अलग से रह जाएगा, जो हम बोलेंगे कि हमारी बेस थी, कैटलिस्ट था। रिएक्शन के एंड में कैटलिस्ट हमारा अपनी वापस असल शक्ल में मिल गया, और दिस विल बी योर प्रोडक्ट। जरा इसको हजम करें, जरा इसको थोड़ा सा हजम करें। मैं 5 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद हम इसको कैरी ऑन करते हैं। बाकी सर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ थोड़ी सी क्लास को 10-15 मिनट लेट कर दें, ताकि हम इस टॉपिक को एंड कर ले, इसके कुछ MCQs कर ले, और फिर बेटा अपना टॉपिक खत्म करें। सर से मैं रिक्वेस्ट करके आता हूँ, बेटा 5 मिनट आप लोग मुझे दीजिए। 5 मिनट के अंदर इसको थोड़ा सा हजम करें, और जो आप लोगों ने लिखा है उसको जरा देखें, बुक को भी पढ़ें। मैं वापस आ रहा हूँ 5 मिनट।
चलें जी। आगे हूँ बेटा मैं। हम बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे। तो पहले दोबारा से एक फर्क समझा देता हूँ। एसिड कैटालाइज के अंदर एसिड डायरेक्टली रिएक्शन करता है कार्बोनाइल ग्रुप से और उसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इनहेंस करता है। जबकि बेस कैटालाइज में पहले बेस कैटलिस्ट रिएजेंट से रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाता है और वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है। अब ये रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? बेस कैटालाइज रिएक्शन में एडिशन ऑफ एचसीएन को ऐड करना, साइनाइड को ऐड करना, गिरिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करना, दिस इज कॉल्ड एज बेस कैटालाइज रिएक्शन। मुश्किल नहीं होते, जल्दी से देख लेते हैं क्विकली। बस दो रिएक्शंस हैं, खत्म हो जाएगा इसके बाद। जी बेटा, सर ने वैसे तड़ी तो लगा दी है कि वो मीटिंग एंड कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है भाई। एडिशन ऑफ HCN एक्स्ट्रा टाइम जरूरत नहीं है, बस मैक्सिमम 5-8 मिनट चाहिए होंगे, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब एडिशन ऑफ HCM में क्या होगा, मैकेनिज्म आप लोगों ने देख लिया, खाली आपको रिएक्शन करके दिखाना है। रिएक्शन कैसे हुआ कि ये मेरा प्यारा बेटा आपके पास आ गया। फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, चलें भैया फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। हमारा फॉर्मल्डिहाइड भाई कैसा नजर आता है? HC, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन ही है, रिकॉर्डिंग में बंद करना भूल गया था। जब इसका रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ? HCN के साथ। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? HCN के साथ करते हैं। तो भाई HCN के नतीजे में होगा क्या? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टूटेगा। यहाँ पे हम जो बेस लेते हैं, वो NaCN बेस लेते हैं और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टूटता है। देखते रहिएगा बेटे, हाइड्रोजन अपनी जगह पे, ये वाला कार्बन अपनी जगह पे, ये वाला हाइड्रोजन अपनी जगह पे। कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट गया तो कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड रह गया, और कार्बन का नया बॉन्ड बनता है CN के साथ, और ऑक्सीजन के पास कौन आ जाता है? इस CN का H। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट को आप बोलते हो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं इसको, और मिथेनल साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यार इसको मिथेनल साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं। ठीक है। अब बाकी ये रिएक्शन एसिडल्डिहाइड से आप लोग कर सकते हैं, कीटोन से भी आप लोग कर सकते हैं, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड रिएक्शन कौन सा होता है? एडिशन ऑफ गिरिग्नार्ड रिएजेंट। गिरिग्नार्ड रिएजेंट हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो हमने फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन गिरिग्नार्ड रिएजेंट से करवाया था। पता नहीं इस टाइम आप लोग जिंदा थे नहीं थे, पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे। तो हमने एडिशन ऑफ गिरिग्नार्ड रिएजेंट करवाया था, और आप लोग उस टाइम पता नहीं सो रहे थे नहीं सो रहे थे। तो ये रिएक्शन हम पहले गिरिग्नार्ड रिएजेंट में देख के आ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ फिर भी देख लेते हैं, पता नहीं कोई बच्चा नया हो सर, उसका क्या कसूर के उस लेट आया है। कसूर तो उसका है, वो लेट आया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी दोबारा से इसको देख लेते हैं रिएक्शन को। इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता। इस रिएक्शन में भाई आपका सिंपल सा ये ले लेता हूं मैं, एसिडल्डिहाइड CH3 लिया मैंने, साथ में क्या है? कार्बन है। फिर मैंने यहाँ पे H लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। गिरिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? CH3, CH3 के साथ Mg, Mg के साथ क्या होता है? X होता है। जब इस पे वैलेंसीज लगाते हैं, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन मैग्नीशियम पे, यहां पर कार्बन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तभी इसके चार्ज पे इतनी मसले होते हैं। फिर हम आगे गए, जब हम आगे जाते हैं तो आगे जाके पता ये चला, आगे जाके पता ये चला कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होना है ब्रेक। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है, जो चीजें जैसे है वैसे ही लिख रहा हूं मैं। कार्बन के एक तरफ CH3 था, एक तरफ हाइड्रोजन था, वैसे ही लिख दिया। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में रह जाता है। ठीक है।
कार्बन एक नया बॉन्ड बनाता है नेगेटिव वाले पार्ट के साथ, मतलब CH3 के साथ। ये जो CH3 है, मैं दोबारा कलर से समझाता हूँ बात को ताकि ज्यादा अच्छी समझ में आ जाए। ये CH3 ये वाला है जो यहाँ पर आके अटैच हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कौन चले जाता है, MgX चले जाता है। ऑक्सीजन के पास कौन चले जाता है, MgX चले जाता है। हम इसकी क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये रिएक्शन हमने किए हुए हैं गिरिग्नाट रीजन में। एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सर उसके नतीजे में क्या बनता है, याद दिलाएंगे, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, शाबाश, अल्कोहल बनता है। जी, तब बेटा बचपन में थे, छोटे थे, ये रिएक्शन को पता नहीं क्या समझते थे, आज देखें मजाक मजाक में रिएक्शन भी कर लिया आपने। एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। केमिस्ट्री मुश्किल लग रही है आज की, वैसे तो बेटा मुश्किल लगनी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा आसान क्या करके बनाओ बेटा, इतनी मोहब्बत से घोल के पिला रहा हूँ। अब क्यों मुश्किल लग रही है चंदा आपको ये। हाँ, ये बोले केमिस्ट्री मुश्किल थी अब आसान लग रही है, तो अच्छा लगे, दिल भी खुश हो, दिल गार्डन गार्डन हो। तो भाई एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव इस वाटर के पॉजिटिव चार्ज से रिएक्शन करता है। व्हाट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है, ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3। और यहाँ पे CH, ये वाला CH एज इट इज, CH के ऊपर एक और CH3 लगा हुआ होता है, CH3, और साथ में क्या बन जाता है, OH बन जाता है। प्लस प्लस क्या बनेगा, Mg के एक तरफ X लगा हुआ था, लगा रहेगा, और एक तरफ क्या लगेगा, OH लग जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, जिसको आप क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोल देंगे। और यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ रिएक्शंस और हैं, वो मैं काम करता हूँ, मैं बुक के स्नैपशॉट्स लगा देता हूँ और ऐसे ही समझा देता हूँ, क्योंकि वो रिएक्शन आसान आसान से हैं, हमने पहले मल्टीपल टाइम्स किए हुए हैं, तो मैं दोबारा कराऊंगा तो इट विल टेक टाइम, और आपकी फिजिक्स क्लास टाइम भी हो रहा है, तो बेहतर है कि हम MCQs कर लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन मैं छोड़ नहीं रहा, मैं बुक का स्नैपशॉट लगा देता हूँ, मेरे पास इत्तेफाक से बुक मौजूद है, तो उस बुक से ही मैं समझा देता हूँ, कोई चीज होगी तो मैं बता दूंगा बेटा उसको। मैं इसलिए इसको इसलिए नहीं करवा रहा कि हमने ये पहले भी किए हुए, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, ठीक है। ये एसिड कैटालाइज बेस कैटालाइज एंड हो गए। अब इसके बाद जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, ये देखिएगा। ये रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, हम अल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मीथेन की प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी, और वहां पे क्लेमेंसन रिडक्शंस पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी थी तो देख लेते हैं भाई, मुझे याद थी मैंने पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी। क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर्स रिडक्शन, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है और कुछ भी नहीं है, ये अल्केन की प्रिपरेशन है। मुझे याद पड़ता है मैं अल्केन की प्रिपरेशन में करवाता हूँ, लेकिन अभी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं पीछे जाना नहीं चाह रहा कि मैंने कराया नहीं करवाया। चलो देख लेते हैं, ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, और सेकंड रिएक्शन जो है वो वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। पिक्स को बड़ा कर देता हूँ, बिल्कुल अभी कर देते हैं। चले भाई, इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द कार्बोनाइल कार्बन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन और अल्कोहल। अल्केन या अल्कोहल बन रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, अल्केन में रिडक्शन, रिडक्शन किसमें, अल्केन के अंदर। पहला वाला क्या, अल्केन में रिडक्शन करना। द रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone into saturated hydrocarbons is carried out in the mixture of zinc amalgam and concentrated HCl की मौजूदगी में ये होता है, ठीक है। जिंक और मरकरी के मिक्सचर को हम जिंक अमलगम कहते हैं, तो जिंक अमलगम के अंदर और कंसंट्रेटेड HCl में ये होगा। दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन, और इसके नतीजे में आपका अल्केन बनता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है किताब के अंदर, इथीन नहीं है, ये इथेन है, ठीक है, ये इथेन है। ये आपका इथेन है। ये काम एसीटोन से भी कराया हुआ इन्होंने, एसीटोन से कराया तो क्या बन गया, इनके पास प्रोपेन बन गया। बस पता ही समझिएगा, समझिएगा ये कि ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन आ रहे हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर वैसे ही है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहे हैं, बाकी सब कुछ हुई, कंडीशन सेम है, कंडीशन आपको याद करनी है, ठीक है।
सेकंड क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन बाय यूजिंग हाइड्राजीन। हाइड्राजीन को भी हम करके कर सकते हैं। दिस इज नोन एज वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन में हम हाइड्राजीन को यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्राजीन को यूज करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड, सेम रिएक्शन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा, जो हमने ऊपर किया है, जो हमने ऊपर किया है। फर्दर उसको ट्रीट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा बेटा आपके पास क्या बनेगा, अल्केन फॉर्म होगा, अल्केन फॉर्म होगा। ये बुक का रिएक्शन है, देख लीजिएगा। वैसे इससे कभी सवाल देखे नहीं है, बट आ सकते हैं, बट सवाल आ सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड रिएक्शन है, मैंने क्या कहा था, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है एक, और रिडक्शन और अल्कोहल भी होती है। ये हाइड्रोकार्बन कराई थी मैंने, और अल्कोहल पर भी रिड्यूस हो सकता है ये, तो वो रिडक्शन ऑफ अल्कोहल देख लें। अल्डिहाइड एंड कीटोन व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिएक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल बनाते हैं। ये रिएक्शन भी हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में देखा है। ये रिएक्शन भी हमने कहा देखा है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में रिएक्शन देखा हुआ ये वाला। सर ये आप करा क्यों नहीं रहे, कंजूसी क्यों कर रहे हैं, तो बेटा इसलिए मैं जा रहा हूँ कि मैं जल्दी से कंप्लीट कराऊँ। ये रिएक्शन हमने पहले किए हुए, मैं एमसीक्यूज पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि एमसीक्यूज पे आ रहा हूँ। सेम रिएक्शन है क्या भाई, कि अल्डिहाइड ने रिएक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और क्या बना लिया, प्राइमरी अल्कोहल बना लिया। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम करके आ चुके हैं। अल्डिहा एसीटोन ने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में रिडक्शन की, और क्या बना लिया, सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया। क्या बना लिया बेटा, सेकेंडरी। तो एसिड अल्डिहाइड ने प्राइमरी अल्कोहल बनाया, एसीटोन ने क्या बना लिया, सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया। क्या बना लिया बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया। जी जी बेटा, टाइम हो गया, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। मुझे पता है आपको फिजिक्स बहुत पसंद है, और अब एक दो काम है वो आप लोगों ने पढ़ने हैं, वो आप लोगों ने करना है। ये रिडक्शन रिएक्शन मैंने करवा दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोगों ने देखना है। ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड की किसमें होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होती है। अल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज होता है वो किसमें ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बेटा एक साइकिल मैंने आपको बताई थी, अल्डिहाइड बीच में होता है, समझिएगा बात को। सबसे पहले होता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद होता है अल्डिहाइड या कार्बोनाइल कह लें, और उसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इधर देखिएगा, ये जो अल्डिहाइड है, अगर इसकी रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, और अगर इसी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अब मुझे जरा बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, अल्डिहाइड मिलेगा, सही है। तो ये साइकिल चलती है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करूंगा तो अल्डिहाइड भी मिलेगा, सर्टेन केसेस के अंदर, सर्टेन केसेस के अंदर डायरेक्टली भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो ये नॉट फॉर ऑल केसेस, बट ये एक साइकिल चलती है कि अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है जी। अच्छा जी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको कुछ भी नहीं है। अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की आपसे पेपर में सिर्फ ये पूछे कि अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी लंबी कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा और कुछ मत करना है इसको। चले जी, एक आखिरी चीज जिसके बाद ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट। अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं। देयर आर टू टेस्ट। अगर आप लोगों ने बेटा ईमानदारी से केमिस्ट्री की लैब्स ली है तो ये आप लोगों ने सिल्वरिंग मिरर टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट किया भी होगा। अगर ईमानदारी से नहीं ली तो बेटा फिर तो ये नहीं किया होगा आप लोगों ने। तो इस टेस्ट को हम देख लेते हैं और अपने टॉपिक को एंड करते हैं। कुछ एमसीक्यूज मेरे पास मौजूद है, वो कर लेते हैं, और फिर बेटा टाटा बाय बाय आपके ऑर्गेनिक क्लासेस जो हमने सारी पढ़ ली है, सही है जी। तभी मैंने सर से टाइम लिया कि मैंने सर टॉपिक एंड हो रहा है, अगर आप टाइम देंगे तो अच्छी बात है। उम्मीद है सर टाइम दे देंगे 5-10 मिनट का। तो भाई ये पहला कौन सा है, लेबोरेटरी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसको हम बोलते हैं सिल्वरिंग मिरर टेस्ट। इस सिल्वरिंग मिरर में हम जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं वो होता है टॉलिंस रिएजेंट को। किसको इस्तेमाल करते हैं, टॉलिंस रिएजेंट को। जो दिखता कैसा है, टॉलिंस रिएजेंट आपके पास होता ये है कि सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टॉलिंस रिएजेंट को मिक्स करते हैं अपने गिवन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, हीट करते हैं टिल बॉइलिंग। अगर अल्डिहाइड होगा तो जो आपका बीकर होगा उसके ऊपर मिरर बनने लग जाएगा, सिल्वर की कोटिंग होने लग जाएगी।
टेस्ट ट्यूब जो होगी उसमें सिल्वर कोट होने लग जाएगा। नॉर्मली एग्जाम लेबोरेटरी वाले कराते नहीं है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब वेस्ट हो जाती है, जाया हो जाती है, तो वो एक अपने हाथ से करा के दिखा देते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में सिल्वरिंग मिरर हो जाएगी। और दूसरा, ये सिल्वर मिरर तब बनता है जब आपका क्वालिटी ऑफ रिएजेंट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा अल्डिहाइड होना चाहिए और बहुत ही अच्छा टॉलिंस रिएजेंट होना चाहिए। अगर दोनों मिलावट शुदा है, दोनों की कॉम्पोजिशन सही नहीं है, तो सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। तो नॉर्मली कॉलेजेस के अंदर बन भी नहीं रहा होता। जब हम भी लैब करवाते थे तो मुश्किल से बनता था, क्योंकि जो हमें वो मिलता था ना केमिकल, वो इंतहाई बेकार किस्म का होता था, तो ये बनता नहीं था। लेकिन इसके लिए केमिकल अच्छा होना चाहिए। दूसरा होता है फैलिंग सोल्यूशन। तो देयर आर टू फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग ए एंड फैलिंग बी। फैलिंग ए इज योर कॉपर सल्फेट। फैलिंग ए सिंपल कॉपर सल्फेट होता है। फैलिंग बी सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन होता है विद पोटेशियम टाइटरेट। करना कुछ भी नहीं है। अगर फैलिंग टेस्ट करेंगे तो इक्वल वॉल्यूम और फैलिंग ए और फैलिंग बी को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, मिक्सचर को हीट करेंगे, स्मॉल अमाउंट में कार्बोनाइल कंपाउंड डालेंगे इनटू द टेस्ट ट्यूब। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट हुआ तो ब्लू कलर ऑफ फैलिंग सोल्यूशन रेड पीपीटीज में चेंज हो जाएगा। अगर कीटोन हुआ तो कुछ नहीं होगा। अगर कीटोन हुआ तो कुछ नहीं होगा। कीटोन ये दोनों टेस्ट नहीं देता। दीज बोथ टेस्ट बिलोंग्स टू एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बुक रीड कर लीजिएगा। वैसे बुक रीडिंग के बुक की तमाम चीजें मैंने लिख दी है। अब जरा बेटा एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं, पेपर में क्या आया हुआ है। पेपर में क्या पूछा हुआ है इसकी केमिकल रिएक्शन से। बेटा एक बच्चा पूछ रहा है सर कीटोन कौन सा टेस्ट देता है। वैसे कीटोन जो टेस्ट देता है ना, वो टेस्ट का नाम होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, जो हमारे फिलहाल कोर्स सिंध बोर्ड का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको देखना है तो बता देता हूँ। कीटोन वाइट रेड और ऑरेंज रेड कलर देता है जब इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन डाला जाए। कीटोन ये टेस्ट देता है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कीटोन का टेस्ट। कीटोन देता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। Ketones produces a wine red or orange red color on adding alkaline sodium nitroproside solution dropwise। अल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देता। तो अल्डिहाइड के दो टेस्ट है, सिल्वरिंग मिरर टेस्ट और फैलिंग टेस्ट। कीटोन का एक टेस्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ठीक है बेटा, मैं बस बेटा 5 मिनट मुझे मजीद गिन के 5 मिनट चाहिए। गिन के मेरा बेटा मुझे 5 मिनट चाहिए। चलें जी। अभी रिएक्शंस, अब देखिए पढ़ा तो हमने बहुत कुछ ले लिया। अब जो सवाल पेपर में आते हैं ना, वो इतने मुश्किल नहीं आते, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ जरूरी है, मजबूरी भी है। पेपर में सवाल क्या पूछा हुआ है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो विच रिएक्शन, बताए भाई। अच्छा जी, एक बच्चे ने एक और सवाल अच्छा पूछा है कि सर यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, जब तक आप एमसीक्यू करें, कि टॉलिंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आर थ्री कॉमनली रिएजेंट्स फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सर आपने ये तो करवा दिया, सिल्वर मिरर भी बता दिया, फैलिंग भी बता दिया, आपको इसमें यही पढ़ना है कि रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको याद नहीं करना है इसमें कुछ। ये बेनेडिक्ट भी देख लीजिएगा, बेनेडिक्ट भी मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेनेडिक्ट सोल्यूशन अल्कलीन सोल्यूशन होता है कंटेनिंग अ क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन। ठीक है, एक मिनट बेटा, ये बेनेडिक्ट भी देख लें।
आप लोग मल्टीपल कोर्स की किताबें उठाएंगे ना, तो कहीं पे कुछ ना कुछ मौजूद है, तो वहां से हेल्प करता है। लेकिन खैर हम पढ़ रहे हैं तो हम सारी सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो यहाँ पर लिखा हुआ था, एक बच्चे ने सवाल उठाया, सर व्हाट इज दिस बेनेडिक्ट। टॉलिंग्स रिएजेंट तो सामने है, फेलिंग भी सामने, ये बेनेडिक्ट क्या भला है? तो बेटा ये बेनेडिक्ट मैं बता रहा हूँ कि ये अल्कलीन सोल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन। कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता, आपने रिएक्शन याद नहीं करना, सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं। सिल्वरिंग मिरर में सिल्वर मिरर बनता है, और फेलिंग सोल्यूशन के अंदर आपको क्या नजर आता है? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में कीटोन देता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन अगेन कौन देता है? आपका अल्डिहाइड देता है। चलो जी एमसीक्यू में था, अल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो विच रिएक्शंस। तो इसका ऑप्शन क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शाबाश चैंपियन, माशाल्लाह। अगला एमसीक्यू आपसे क्या फरमाता है? अगला एमसीक्यू फरमाता है, ये एक एमसीक्यू दिया हुआ इन्होंने, आ जाओ बेटा। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स कैरीड आउट इन डैश मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में भी नहीं होते, वीकली बेसिक और एक्सट्रीमली बेसिक। वीकली बेसिक और एक्सट्रीमली बेसिक ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी हम इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैरीड आउट इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एसिडिक मीडियम है। हाँ, अगर इसके साथ बेसिक मीडियम भी लिखा होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता, सिर्फ बेसिक मीडियम अगर लिखा होता तो। यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का बच्चे सवाल कर रहे थे, बिल्कुल पेपर में सवाल आया हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का। शाबाश, अच्छा सवाल पूछा आप लोगों ने। ये कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है ना बेटा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होता है? आपका मिथेनल, क्योंकि इसके दोनों तरफ कार्बन अल्काइल रेडिकल नहीं होता। हाईली रिएक्टिव आपका मिथेनल होता है। मिथेनल के बाद कौन होता है चंदा? इथेनल होता है। मिथेनल, मिथेनल के बाद कौन होता है मेरा बेटा? इथेनल होता है, क्योंकि इसमें एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपका कीटोन होता है, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस ज्यादा होती है, कार्बन की पॉपुलेशन ज्यादा होती है अराउंड कार्बोनाइल ग्रुप। तो अराउंड कार्बोनाइल जब कार्बन की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है? आपका कीटोन होता है। तो इस केस में आंसर क्या होगा? मिथेनल इज मोर रिएक्टिव देन इथेनल विच इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है। अब इस जैसा सवाल मैंने खुद अपने पास से दे दिया, ये पेपर का नहीं है। उसने पेपर में आसान पूछा था, हमने इसको थोड़ा सा और कर लिया टेढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक? बेटा एसीटोन कीटोन दोनों सेम है। सर बस 2 मिनट, सर बस 2 मिनट, ये दो एमसीक्यू रह गया सर। बस सर 2 मिनट, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर, आपका रोजा कबूल हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है? जहां पे कार्बन की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, जहां पे हिंड्रेंस स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो भाई डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, ये जो डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन है इसमें कार्बन की पॉपुलेशन क्या होगी बेटा? बहुत ज्यादा होगी। कार्बन ही कार्बन होंगे कीटोन के दोनों तरफ, कीटोन के दोनों तरफ कार्बन ही कार्बन होंगे। डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, तो इसीलिए इसमें जो हिंड्रेंस होगी, पॉपुलेशन ऑफ कार्बन होगी वो ज्यादा होगी, तभी ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। यस, जितने ज्यादा अल्काइल रेडिकल उतनी कम रिएक्टिविटी, जितने ज्यादा अल्काइल रेडिकल उतनी कम रिएक्टिविटी। इसी जैसे एक और सवाल, थोड़ा सा और टेक्निकल। ये सवाल ही कह रहा है
व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? चले सॉल्व करें इस सवाल को। अब एरोमेटिक आएगा वो और लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। एरोमेटिक जो होता है वो और लीस्ट रिएक्टिव होता है देन एलिफेटिक, ये बता देता हूं मैं। एरोमेटिक जो ग्रुप होता है कार्बोनाइल का वो और कम रिएक्टिव होता है। तो बिल्कुल सही है बेटा इसका ऑप्शन, के सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। देखें, पहले तो आपको पता है कि बेंजल्डिहाइड कैसा दिखता है। बेंजल्डिहाइड होता है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ अल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में लगा हुआ है एच, ये बेंजल्डिहाइड है। और अगर मैं कीटोन बनाता हूं तो कीटोन कैसा दिखता है सर, सी डबल ओ और एक तरफ सी एच थ्री। और जो बेंजोफिनोन है, ये एसिडोफिनोन सेकंड वाला है। बेंजोफिनोन में क्या होता है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ ही बेंजीन रिंग होती है। कार्बोनाइल के दोनों तरफ ही बेंजीन रिंग होती है। तो कहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है सर बेंजोफिनोन के अंदर, लीस्ट रिएक्टिव। देन उससे ज्यादा रिएक्टिव एसिडोफिनोन हो गया। सबसे कम पॉपुलेशन है बेंजल्डिहाइड में, तो बेंजल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बेंजल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन एसिडोफिनोन, देन सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, बेंजोफिनोन। तो डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब एक दो सवाल है बेटा मैं इसमें डाल दूंगा, वो आप लोगों ने खुद करने। एक आखिरी सवाल करवा रहा हूँ, एक दो सवाल मैं इसमें मजीद डाल दूंगा, वो आप लोगों ने खुद करने। आंसर है मार्क कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। एक आखिरी सवाल मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद सर को मैं क्लास हैंड ओवर कर रहा हूँ। बेचारे वेट कर रहे हैं, तो बच्चे भी वेट कर रहे होंगे, जो कंप्यूटर वाले बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो बस मैं आखिरी सवाल करवा के खत्म कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन साइनाइड? हाइड्रोजन साइनाइड की तरफ कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो पहले मुझे बताइएगा, हाइड्रोजन साइनाइड जो रिएक्शन करता है वो कौन सा होता है सर? वो होता है एसिड कैटालाइज्ड। वो कौन सा होता है, एसिड कैटालाइज्ड। सही बोला मैंने? शाबाश शाबाश। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं बच्चे, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं बच्चे, शाबाश। हाइड्रोजन साइनाइड जो रिएक्शन करता है वो कौन सा होता है बेटा, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। शुक्र है आप लोग जाग रहे हैं। तो वो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन साइनाइड करता है। बेस कैटालाइज्ड में क्या होता है कि डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करता है किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा उतना ज्यादा अटैक करना आसान होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा उतना ज्यादा अटैक करना आसान होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहां पर होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहां पर होगा, इस बात का फैसला हम कैसे करेंगे, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, समझिएगा बात को, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा वहां पर कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो नाइट्रो ग्रुप हमने बेंजीन में पढ़ा था कि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने पास विदड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो नाइट्रो ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे लगा हुआ कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा। जब वो मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो रिंग हाइड्रोजन साइनाइड के लिए अटैक करना आसान होगा। हाइड्रोजन साइनाइड के लिए अटैक करना क्या होगा, आसान होगा। ये बेटा बात मैंने इसको समझा दी है, लेकिन मेरे बच्चे भूल जाएंगे, तो इसीलिए इस बात को मैं यहाँ पर लफ्जों में लिख भी देता हूँ।